मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि बीमारियां जो है वह उसका एक ही कारण होता है। भले हम उसको हमने हजार नाम दे रखे हैं, पर एक ही कारण होता है। उस कारण का नाम है विष। विष के अणु, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टॉक्सिन। तो मैंने तो स्वास्थ्य की परिभाषा बदल दी। हेल्थ इज एन इंडिकेटर ऑफ आवर बिहेवियर विथ आवर एनवायरमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ हीलिंग सिस्टम। स्वास्थ्य जो है वो संकेत है इस बात का कि हम अपने पर्यावरण, हमारे पर्यावरण के साथ में क्या बिहेव कर रहे हैं, और हमारे स्व उपचार करने की जो क्षमता है उसको पुनः स्थापित कैसे करते हैं। पार्किंसंस, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किसी भी चीज का आप बोलो। तो क्या ये शुगर और डायबिटीज या ये जो बीपी है, ये वाकई में बीमारियां हैं? ये सब टॉक्सिन है। तो आप ऑक्सीजन लेने की बात कर रही है, तो वो क्या मैं वो सिलेंडर का ऑक्सीजन लेके नाक पे लगाऊं, वो वाली बात करती है, या आपका कोई अलग तरीका है? हाँ, बिल्कुल अलग तरीका है। देखो, नॉर्मल जो ऑक्सीजन जो होता है प्रकृति में करीब 20 से 21% होता है हवा में हमारे चारों तरफ, और हमारी कोशिका 5 से 6% उठा लेती है। तो ये इससे जब वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है तो हमें स्पेशल ऑक्सीजन। इनका एक ही काम है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को प्रदूषण से बचाना। तब वो हम कहते हैं पूर्ण जिम्मेदारी हुई, इसको मैं कहती पूजा। तब आपकी कोशिका के साथ में पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से मिलेगी, जिसको मैं कहती पुण्य। और जब वस्तु का इस्तेमाल करके फेंकोगे तो आपका डंपिंग यार्ड बनेगा, कचरा का पहाड़। और वो कचरे का पहाड़ आपके जल, जमीन और वायु तीनों को प्रदूषित करेगा, और आपके शरीर के अंदर में प्रदूषण घुसाएगा, जिसको मैं कहती पॉइजन, टॉक्सिन। नमस्कार। दैनिक देशोन्नति में आपके सामने आज हमारे स्टूडियो में मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर सुजन राज। नमस्कार। मूल रूप से डॉक्टर सुजन राज जो है वो छत्तीसगढ़ की है। पुणे में भी उनका काफ़ी वास्तव रहता है करके, थोड़ा मराठी में भी उनको काफ़ी अच्छा समझ में आता है। आप बीएससी नर्सिंग किया है, और उसके बाद में एमएसडब्ल्यू मेडिकल और साइकेट्री में उनका हुआ है। पीएचडी की है सुजन जी ने, और उसके अंदर ह्यूमैनिटीज़ एंड मिनरल थेरेपिस्ट के ऊपर उसका काफ़ी काम है। और इन सारों का यूज़ करके सुजन जी हमेशा सर्केडियम रिदम थेरेपी पे काम करती है। यानी अगर मराठी में मैं कहूँ तो, या हिंदी में कहूँ तो, चक्रित ताल, जो कोशिकाओं का जो चक्रित ताल हमारा बिगड़ जाता है उसके ऊपर वो काम करती है, और उसी के थ्रू वो काम करती है। क्या आप मुझे समझाएंगी ये सुजन जी कि ये एक्चुअली क्या होता है चक्रित ताल? ओके। सी, हर जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड में हर चीज का अपना ताल होता है। जैसे म्यूजिक में ताल होता है, ताल बिगड़ जाता है तो गड़बड़ होता है, किसी को मजा नहीं आता है। वैसे ही हमारे शरीर में 3 फंक्शन होते हैं। तीनों फंक्शन मतलब वो जो हमारी काम करने की पद्धति होती है, उसको ताल में काम करना चाहिए। वो ताल बिगड़ गई तो हम कहते बीमार हो गए। अब वो ताल, एक ही ताल को ठीक करने से नहीं होता, उसका इलेक्ट्रिकल फंक्शन बोलो, मैकेनिकल फंक्शन बोलो, या फिर केमिकल फंक्शन बोलो, तीनों का ठीक होना जरूरी है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं चक्रित ताल। उसको पुनः स्थापित कर दो, नहीं चक्रित ताल बिगड़ गया तो बीमार हो तो गए। वो क्या आप दवाई से करती हो या इसके कुछ उसके ट्रीटमेंट से करवाती हो? बिल्कुल, हर ताल का अपना तरीका होता है करने का ठीक। तो उन सारे तरीकों को ठीक करना पड़ता है। उसका मतलब सिर्फ एक ही चिकित्सा से काम नहीं होती, तो हम इसको कहते हैं एकीकृत चिकित्सा पद्धति। ओह, वेरी वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताइए, आज के ज़माने में मेरे हमेशा देखने में आया है कि अभी लोगों में जो है ये पिछले 3-4 सालों में, जब से ये पिछला पेंडेमिक आ गया, उसके बाद में लोगों में बीमारियां काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल तो आपका इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल। जो बीमारी होती है वह जिंदगी का भाग होता है, लेकिन बीमारी आई तो गई होना चाहिए। पर जब बीमारी लगी रहती है, हम उसको कहते हैं क्रॉनिक डिसीज, उसको हम वाह वाह ही करते रहते हैं, वाह वाह क्रॉनिक डिसीज हो गया, अब जिंदगी भर दवा खाओ। ये समथिंग इज रॉन्ग इन देम। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि बीमारियां जो है वह उसका एक ही कारण होता है। भले हम उसको हमने हजार नाम दे रखे हैं, पर एक ही कारण होता है। उस कारण का नाम है विष। विष के अणु, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टॉक्सिन। यदि एक ही काम है टॉक्सिन का हमारे शरीर को बीमार करना, तो उसका इलाज भी एक ही है, डिटॉक्स। विष के अणु को निकाल दो। अच्छा। तो मैं बीमारियों को और बीमारियों को निकालने की बात को सिर्फ इतने ही इसमें देखती हूँ।
और फिर एकीकृत हो जाता है तो सब। जैसे एक आधे आदमी को भूत प्रेत की बाधा होती थी तो उसको छू छा करके मंत्र के करती है, तो आप भी वैसे कुछ मंत्र वंत्र करती है या बिल्कुल। आपका भी कोई तरीका है अरे इसका? बिल्कुल, इसको कहते हैं मन की शक्ति। अच्छा। और 90% वक्त में ये मन की शक्ति जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर ऐसा काम करती है कि वो हार्मोन्स ऐसे प्रोड्यूस करेगी, केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस करेगी कि बातों से उसको ठीक कर सकते हैं। और हम लोगों को एलोपैथी मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन एनीवे हम लोग जब अपना ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय में जो बातों से ठीक हो जाते थे उस पर हंसी उड़ाते थे। आज मैं कहती हूँ उनके लिए सबसे ज़्यादा ताली बजनी चाहिए, क्योंकि आपकी बात से वो ठीक हो गए। उसके शरीर में उसके अंदर इतनी शक्ति है कि उसने अपना एंडोक्राइन सिस्टम से अपने फील वेल न्यूरो को प्रोड्यूस कर दिया और ठीक हो गया। तो उसको तो सबसे ज़्यादा वाहवाही करके भेजना चाहिए। लेकिन फिर उसका पेट पानी कैसे पलेगा अगर किसका? उसको बातों से ठीक करेंगे? हाँ, उसने इतना बड़ा करोड़ रुपए का हॉस्पिटल लगाया तो वो कैसे करेगा? इसको बातों क्या से ठीक करने से क्या मैं उसको पैसा दे दूंगा? इसको कहते हैं दर्द का धंधा। अच्छा, ओके। ठीक है। तो दर्द के दो धंधे होते हैं, एक दर्द खत्म करने का होता है, दर्द बनाए रखने का होता है। ये हमें चूज करना पड़ता है कि कौन करना सा क्या धंधा है? करना क्या है। हम्म। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये मुझे बताइए कि ये सारी चीजें जो है ये करने के लिए आपका कोई हॉस्पिटल है या आप सिर्फ कंसल्टेशन और टेलीफोन वगैरह करती है या कुछ उसके लिए आप ये भी लेती है, शिविर वगैरह भी लेती है? देखिए, इसको समझने, इस प्रश्न का उत्तर के लिए सबसे पहले आपको परिभाषा ठीक करना समझना होगा, क्योंकि जो परिभाषा होती है वो हमें लक्ष्य देती है और दिशा देती है, और फिर हम अपना रास्ता बनाते हैं। तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? यदि हमने परिभाषा गलत करी तो हम लोग गलत लक्ष्य पे पहुंच रहे हैं। तो मैंने तो स्वास्थ्य की परिभाषा बदल दी। हेल्थ इज एन इंडिकेटर ऑफ आवर बिहेवियर विथ आवर एनवायरमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ सेल्फ हीलिंग सिस्टम। स्वास्थ्य जो है वो संकेत है इस बात का कि हम अपने पर्यावरण, हमारे पर्यावरण के साथ में क्या बिहेव कर रहे हैं, और हमारे स्व उपचार करने की जो क्षमता है उसको पुनः स्थापित कैसे करते हैं। ये होता है स्वास्थ्य। अब इसके हिसाब से आप देखोगे तो पहला डॉक्टर तो आपके शरीर में है, स्व उपचार करने की क्षमता। तो फिर मेरे को हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है? मुझे तो आपका शरीर चाहिए और आपका घर चाहिए। आपसे बात करना है, मैं कहीं से भी फ़ोन पे बात कर सकती हूँ। आजकल तो ज़ूम मीटिंग हो जाती है भाई, ज़ूम पे बात हो जाती है। दवाई मदद के लिए कुछ चाहिए तो पहुँच जाएगी घर। तो मैं क्लिनिक और हॉस्पिटल तो चलाती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आप भाई आजकल बहुत सारे पेशेंट बोलने लग गए हैं, अरे मैडम नहीं, आपसे मिलना ही है, मिलना ही है। किसी को आजकल जूम में मिलने में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो करते हैं ऐसा। तो हम भी सोच रहे हैं कि किसी को चाहिए तो हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। पर अदरवाइज़ मेरे सारे पेशेंट घर में चाहे कितने भी सीरियस हो, सब जगह से रिजेक्ट हो गए। तो मैं कहती हूँ फाइनल एक बार ये तो कर ही लेना। ताल बिगड़ गई, कोई ठीक नहीं कर सकता, तो अपन बैठ के ठीक कर ले तो एक बार। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकती है, कोई आपने ऐसे कोई घटना घटी है आपके साथ में कि जिसको आपने, जो सब तरफ से निराश होके आया था और आपने उसको ठीक कर दिया है? एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकती है आप? एक ही बताऊं? मेरे हाँ। पास तो हजार हैं। अच्छा, नहीं अभी हजारों हो गए आपके, लेकिन अभी हमारे प्रेक्षकों के लिए हमको तो एक दो बातें करनी पड़ेगी सिर्फ। ठीक है, अभी अब हम किस वाले को ले? आजकल लोगों को लगता है सबसे कठिन बीमारी कैंसर है, करेक्ट ना? तो उसी के बारे में बोल देती हूँ। अच्छा। ठीक है ना। एक जनाब आए थे, 42 ईयर्स है उनका ऊपर, यहाँ पर बड़ा सा गोला था उनका, हमारे पुत्र के मित्र हैं। तो उन्होंने सब जगह किया और बोले कि नहीं, हमें तो भाई कोई प्राकृतिक चिकित्सा ही चाहिए। तो हमारे पुत्र ने बोला हमारी माता जी का ट्राई करके देख लो। तो बहुत सिंसियरली उन्होंने किया काम, और उनका जो ये गोला जो है 9 महीने में पानी पानी हो गया अंदर। तो पहले वैसे उनके परिवार वाले उससे चिढ़ रहे थे, बोले पता नहीं कहाँ का जाके क्या क्या इलाज करके आते हो, तुम जाकर इसको ऑपरेशन करो, क्योंकि हमको तो बचपन से ही सिखाते हो, गोला आया तो काटो फेंको, ठीक है ना। तो काटो फेंको नहीं हो रहा था, तो घर वालों को तकलीफ हो रही थी। तो उसने, मैडम मैं क्या करूँ? मैं बोली अभी तो इतना हो गया है, पहले का टेस्ट अपने पास रखा है, रिपोर्ट, अभी तुमको काटो फेंकना करना है तो बाहरी तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, काट देख क्या है उसमें, जो कुछ निकलेगा पानी वानी उसका इलाज, मतलब ये भेज देना। रिपोर्ट निकाला उन्होंने, करीब 30 ml पानी निकला उसमें से, और रिपोर्ट आया तो बोले अभी इसमें कैंसर नहीं है। तो डॉक्टर साहब चकित हो गए, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उसने दिखा रहा है, डॉक्टर साहब ये तो पहले का आपका रिपोर्ट था, आपने कैंसर बोला है, और ये रिपोर्ट में तो कैंसर नहीं। बोले नहीं, वो रिपोर्ट में कुछ गलती थी होगी। उसने बोला कि अरे हमको मालूम है ये सब क्या है। तो अभी वो दिल लगा के बहुत लोगों को मदद करके घूमता है।
तो ये एक है उदाहरण। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। और कुछ देखो, अपने पास जो बीमार आते हैं 3 कंडीशन में आते हैं। एक होता है जिसको रोकथाम का पोजीशन कहते हैं हम, दूसरा होता है जिसको हम क्योरिंग कहते हैं, जिसमें हम इलाज कर सकते हैं, और तीसरा पोजीशन होता है जहाँ पर हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। मतलब आप इतने देर से आए हो कि आपकी कोशिकाओं में अब लेकिन जीवित होने की ताकत बहुत कम हो गया, ऐसी बहुत कम कोशिकाएं होगी, तो आप उसमें हेल्प नहीं कर पाते हो, तो उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं, जिसमें दोष को कम कर सकते हो आप। तो ये 3 प्रकार से मैं उनको डिवाइड करते हुए करती हूँ। और केयर तो सबका होना चाहिए, तो पहले 2 का तो पूरा क्योरिंग हो ही जाती है, लेकिन तीसरा आता है तो मैं छोड़ती तो नहीं हूँ, क्योंकि कोई लोग उसमें निकल आते हैं। जैसे अभी आपने कैंसर के बारे में बता दिया, तो हाँ। और कौन सी बीमारियों के ऊपर आपकी सारी थेरेपी या काम चाहे करती है आप? आप कितने भी क्रॉनिक डिसीज का आप नाम ले लीजिए, चाहे वो कहते हैं बीपी, पार्किंसन? पार्किंसंस, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किसी भी चीज का आप बोलो। तो क्या ये शुगर और डायबिटिक या ये जो बीपी है, ये वाकई में बीमारियां हैं? ये सब टॉक्सिन है, अच्छा, ओके। सब टॉक्सिन है, आपके कोई कोई अंग में जाके बैठ गए। अब शक्कर का बीमारी क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि आपका पेनक्रियास, जहाँ से आपको कहते हैं इंसुलिन निकलना चाहिए, वो या तो इंसुलिन प्रोडक्शन में पेनक्रियास के सेल्स में टॉक्सिन आ गई होगी, या फिर जहाँ रिसीव कर रहा है, हर एक कोशिका में इंसुलिन रिसीव होता है, काहे के लिए? अपना ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसका दरवाजा, मैं कहती हूँ सेंसर्स होते हैं उसमें। जैसे आप दरवाजा पे खटखटाते हो तो दरवाजा खुलता है, तो अपनी कोशिका में कई सेंसर्स होते हैं। तो इंसुलिन जाके दरवाजा खटखटाता है, और वो कोशिका की दरवाजा खुली नहीं। क्यों नहीं खुलेगी? जंग लग गया। क्यों जंग लग गया? टॉक्सिन हो गई ज़्यादा, तो खुला नहीं दरवाजा। तो इसको हम कह देते हैं शक्कर की बीमारी, क्योंकि शक्कर को खून में घूमते नहीं रहना चाहिए, उसको आपकी कोशिका के अंदर जाके ऊर्जा देने का काम है, जलने का काम है उसका, तभी ऊर्जा निकलेगी उसमें से। और वो नहीं हुआ तो आप टेस्ट करोगे तो आपके खून में शक्कर ही तो दिखाई देगा, क्योंकि अंदर ही नहीं जा रहा है। या फिर पेनक्रियास में गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर शक्कर तो घूम रहा है लेकिन इंसुलिन ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे दोनों कंडीशंस हो सकते हैं। तो आप टॉक्सिन निकालो, निकालने के मस्त तरीके हैं। आप उसको अर्थिंग से, मैकेनिकल एक्शन, केमिकल एक्शन में 4 एक्शन होते हैं। माइंड पावर, जिसे एंडोक्राइन काम करता है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन भोजन से, हाइड्रेशन पानी से, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से। मैं स्पेशल ऑक्सीजन देती हूँ भाई। और उसके बाद माइंड पावर, बात करके समझाओ कि कोशिकाओं का रिश्ता क्या होता है हमारे मन के मालिक से, और आपके जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो विचार में बदलो, उसको इमोशन, पॉजिटिव इमोशन से कनेक्ट करो। आपका एंडोक्राइन सिस्टम डोपामिन प्रोड्यूस करेगा और डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। तो आप ऑक्सीजन लेने की बात कर रही है, तो वो क्या मैं वो सिलेंडर का ऑक्सीजन लेके नाक पे लगाऊं, वो वाली बात करती है, या देखो, आपका कोई अलग तरीका है? हाँ बिल्कुल अलग तरीका है। देखो, नॉर्मल जो ऑक्सीजन जो होता है प्रकृति में करीब 20 से 21% होता है हवा में हमारे चारों तरफ, और हमारी कोशिका 5 से 6% उठा लेती है। तो ये इससे जब वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है तो हमें स्पेशल ऑक्सीजन देना होता है। तो वो ऑक्सीजन हमारे पूरे साइंटिस्ट की कम्युनिटी ने बैठ के देखा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में 1 मॉलिक्यूल क्लोराइड, जो मैं नमक से उठा लेती हूँ, तो उसको दे दो, तो वो ऑक्सीजन में इतनी स्पेशल क्षमता आ जाती है कि वो चुन चुन के सिर्फ टॉक्सिन को उड़ाता है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन का पीएच 7 से कम होता है। जिसका भी पीएच 7 से कम हो, इसको जाके उड़ा देगा। अब वो चाहे टॉक्सिन किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, पैथोजन के फॉर्म में हो या टॉक्सिन बाय इटसेल्फ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो, उसको उड़ाता ही है। तो आपका काम तो हो गया ना। तो आपने भोजन से भी, भोजन का ठीक कर दिया, हवा और पानी दोनों ठीक कर दिया, माइंड पावर ठीक कर दिया, बचा क्या है? फिर टॉक्सिन को निकलना ही पड़ेगा। तो सबको ये मालूम होना चाहिए डॉक्टर कौन है। आपके शरीर के अंदर की अपनी क्षमता, स्व उपचार करने की क्षमता को नगण्य मत करो, अपने माइंड के पावर में लेके आओ, और आप देखोगे आपका पावर शैतानी तंत्र उठा नहीं सकते हैं। क्योंकि बीमारी और लड़ाई 2 ऐसी चीज़ होती है जो कि डिवाइन मतलब सनातनियों को दर्द पहुंचाती है, और दर्द शैतानी का भोजन है। वो हमारी एनर्जी निकालता है। क्यों? दर्द से हमें दुख होता है, डर आता है और गुस्सा आता है। ये तीनों से हमारा ऊर्जा निकल जाती है, हमारी जो शक्ति है वो निकल जाती है। उसको वापस लेने का काम माइंड पावर है। तो ये पार्किंसन के बारे में भी आप कुछ बोल रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो हमारे पार्किंसंस भी ठीक हो जाते हैं। तो मूल रूप से पार्किंसन होता क्यों है? आदमी ऐसा ऐसा क्योंकि वो चलते रहता है। हाँ, नर्वस गट का जो हेल्थ होता है, जो गट हेल्थ होता है जी। उसमें जब गड़बड़ी होती है तो हमारे शरीर में की कोशिकाओं में टॉक्सिन जमती है, और मैं इसको कहती हूँ नर्वस सिस्टम में उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है।
इस वजह से उनका जो हाथ पैर हिलना मतलब कंट्रोल खत्म हो जाता है, जो मसल्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें डिटॉक्स करना है, बस वो ठीक होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलो, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अगर आपके जैसे और भी कोई डॉक्टर आ जाए, तो आज फिलहाल के अंदर जो ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग सोचते हैं कि बस बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और क्या बोलते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये जो बढ़ते जा रहे हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ कि देखिए ऐसा है कि कभी कभी मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि क्या हम वाकई में प्रगति की ओर जा रहे हैं या अधोगति की ओर जा रहे हैं। मैं तो प्रगति उस चीज को समझता हूँ, जैसा कि मैंने वो एक पिक्चर देखा था अनिल कपूर का, नायक नाम का। हम्म। तो वो नायक के अंदर वो उसको जब चीफ मिनिस्टर बनता है, जब उसको बनाते हैं जबरदस्ती, तो वो ऐसे काम कर देता है एक दिन के अंदर कि सारा ये कर देते, फिर लोग उसको परमानेंट बना देते हैं। तो वो उसके बाद में वो ऐसे काम करता है कि सारा क्राइम खत्म, वो जो बॉक्सेस लगी रहती है उसकी हर चौक के अंदर, तो आपकी कंप्लेंट डालो, तो एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि वो कोई बॉक्स के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर देखिए हम प्रगति तब बोलेंगे कि दुनिया से स्लोली 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 सारी बीमारियां खत्म हो जाए, सारा जो गुनहगारीकरण है वो खत्म हो जाए। लेकिन आज इससे उल्टा हो रहा है। लोग तो बड़े इससे बोलते हैं, हमारे अकोला के अंदर जैसे पहले भाई 2 पुलिस स्टेशन थे, अभी देखिए 20 पुलिस स्टेशन हो गए। पहले हमारे यहाँ पे 5-6-10 डॉक्टर थे, अभी 10 डॉक्टर की जगह पे अभी 2-4 हज़ार डॉक्टर हो गए हैं। पहले 2-3-4 मेडिकल की दुकानें थी, अभी हमारे यहाँ पे 10-15 8-10 हज़ार दुकानें हो गई। लोगों को प्रगति लगती है। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ, या हॉस्पिटल्स देखिए आप, इतने हॉस्पिटल बड़े बड़े खुल रहे हैं, तो जितने बड़े ये हॉस्पिटल, उतनी कहने का मतलब जो पब्लिक हेल्थ है, वो लक्षण है उसका कि वो पब्लिक हेल्थ खराब लगातार होते गिरते जा रही है। और बिल्कुल। मैं ऐसा समझता हूँ ये सारी चीज़ों को देख के कि हम लोग प्रगति की ओर नहीं जा रहे हैं, तो हम अधोगति की अधो ओर जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये जो संकेत है आपने बिल्कुल सही बताया, अधोगति के हैं। कई बार कई डॉक्टर्स मुझसे कहते हैं कि यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो हमारा धंधा खराब हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि हमारा डॉक्टर्स, नर्सेस जो भी हेल्थ के इंजीनियर हैं, इनका एक ही काम है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को प्रदूषण से बचाना। तब वो हम कहते हैं पूर्ण जिम्मेदारी हुई, उसको मैं कहती हूँ पूजा। तब आपकी कोशिका के साथ में पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से मिलेगी, जिसको मैं कहती हूँ पुण्य। ठीक है ना? जब आप पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से करोगे तो वहाँ शुभ और लाभ होना ही है, और वो शुभ लाभ हमें आनंद देता है। परंतु वो आनंद नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अधूरी, अपूजा, अपूर्ण जिम्मेदारी। अपूर्ण जिम्मेदारी होने से पाखंड, मतलब आधा सच आधा झूठ, आधा अच्छा आधा बुरा, इसको मैं कहती हूँ पाखंड। जहाँ पाखंड होगा वहाँ पक्षपात और अन्याय होना ही है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई है है। ना? पाखंड, अन्याय और पक्षपात को कहते हैं पाप, अप, पाप। जहाँ पाखंड, अन्याय, पक्षपात हुआ तो वहाँ इस्तेमाल कर और फेंक वाला बिहेवियर बन जाता है। जहाँ इस्तेमाल करके आप फेंकोगे, इंसान को फेंकोगे, तो गरीबी, अनाथपन, वेश्यावृत्ति और अपराधी दुनिया का निर्माण होगा, जिससे वाह, लड़ाई होगी। और जब वस्तु को इस्तेमाल करके फेंकोगे तो आपका डंपिंग यार्ड बनेगा, कचरा का पहाड़। और वो कचरे का पहाड़ आपके जल, जमीन और वायु तीनों को प्रदूषित करेगा, और आपके शरीर के अंदर में प्रदूषण घुसाएगा, जिसको मैं कहती हूँ पॉइजन, टॉक्सिन, विष हाँ, के अणु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है ना? और ये विष के अणु घुस गए तो अब आपके पास अपराधी दुनिया लड़ाई के लिए, विष के अणु है बीमारी के लिए, तो लड़ाई और बीमारी दर्द देगी। तो हॉस्पिटल वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा धंधा कभी ख़त्म नहीं होगा। हमको तो जागरूक रहना है कि भूमि, गगन, वायु, सिर्फ अग्नि, एंगल नीर। चेंज करना है, एंगल हाँ, चेंज करना है। लोगों को बीमार गिरा के पैसा कमाना है, या ऐसा काम करो कि लोग बीमार ही नहीं गिरे। बीमार गिरे बिना भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर की पूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए सारे डॉक्टर, नर्सेस लग जाएंगे तो आपकी नदी नदी जैसे रहेगी। तो क्या लोग पैसे देंगे ऐसे लोग काम करने वाले लोगों उन्हीं को? लोगों को पैसा देना चाहिए। सारा धंधा जो चल रहा है ना, उसका पूरा प्रतिशत इधर ही आना चाहिए। तो सबसे धनवान यही होंगे जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं, पूजा करते हैं। सबसे धनवान वही रहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी और हम वास्तवता से जो चल रही है बातें, उससे हटके आपने सारी बातें बताई। हमारे जो भी सुनने वाले हैं, मैं ऐसा निश्चित रूप से समझता हूँ कि इसका उन्हें काफ़ी अच्छा लाभ होगा, और मिलते रहेंगे इसी तरीके से नए नए गेस्ट अपने स्टूडियो में लाकर, और उनसे वार्तालाप आपसे करते रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते।
ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.